ओम शांब शिवाय नमः। ओम शांब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व और उनके वर्णन के बारे में है। तो सभी विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक समय की बात है, अभिमानी तथा माया प्राण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर्वत पर भक्तिपूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना आरंभ किया। हे द्विजो, पुलस्त्य कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस प्रकार 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराध्यात्म में परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव जी का पूजन आरंभ किया। उसने शिव पूजन में विविध पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रम से अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्त वत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उनके शिरों को पूर्वत स्वस्थ करके उसको मनवांछित फल तथा तुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्नमन होकर उनसे कहा। शिव बोले, राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उन उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस शिवलिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे, यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आप जैसा चाहो वैसा करो। उन शिव के इस प्रकार कहने पर राक्षसेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चल दिया। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघु संख्या की इच्छा हुई। जब पुलस्त्य का पुत्र समर्थशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहाँ एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार व्रजसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला हे मुनि, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बतलाया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए।
उस समय ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विविध से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस व्रजसराय में शिवलिंग की विविध स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और सत्वन करके वे सर्वलोक चले गए। ऋषि बोले, उस लिंग में वहां स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई उसे विस्तार से कहिए। अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जाकर के महान असुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। वह सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही खल और दुदर बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? अब फिर क्या होगा? एक तो स्वयं दुष्ट, दूसरे अब वरदान प्राप्त होकर उद्दत हो गया है, अतः हम लोगों का कौन सा उपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी हो इंद्र आदि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनीशतम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः हे देवर्षि, देवगणों के दुखनाशक कोई उपाय कीजिए। यह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इसे दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः आप हम लोग कहाँ जाएं? देवगणों की बात सुनकर नारद जी बोले, हे देवताओं, आप दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ। कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद रावण के घर गए और उनसे सत्कृत होकर प्रीति से उन्होंने वह सब कहा। नारद बोले, हे राक्षस उत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ शिव भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ है। अब तुम शिव आराधना संबंधी अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने कर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे मुने, तप करने के लिए कोई कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वह बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब वहां से लेकर पुनः वृक्ष समूह के समीप दूसरे प्रकार से तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पचांगनी के मध्य रहकर, वर्षा में सठंडी शाय में होकर और शीतकाल में जल के मध्य रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। हे नारद जी, इस प्रकार मैंने वहां तक कठोर तप किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा सा भी शिव जी प्रसन्न न हुए तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढे खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंधक, चंदन, धूप, विविध नैवेद्य और आरती आदि से विविध पूर्वक शिव जी का पूजन किया। प्राणिपात, पुण्य प्रपद, स्तुति, गीत, नृत्य तथा वाद और मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शंकर की पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैंने अपने तप का उत्तम फल न प्राप्त कर दुखी होकर मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार कहा और मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहां स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद विचार करके अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की आहुति दूंगा। मैं उस प्रज्वलित अग्नि में समाधि में अपने सर को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काट कर पूर्णतः शुद्ध करके शिव जी को समर्पित कर दिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उसी समय ज्योति स्वरूप शिव जी वहाँ प्रकट हुए। उन भक्त वत्सल्य भगवान ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब उन्हें ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। मैंने उनसे यह वर मांगा, मुझे अतुल्य बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वेद के समान मेरे सिर को पुनः यथास्थान पर जोड़ दिया। उनके ऐसा कहने पर मेरा शरीर
पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषध्वज वहीं स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भक्ति मुक्ति देने वाले, लोक में सबका हित करने वाले हैं। हे देवर्षि, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर तीनों लोकों को जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। उसका यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद मन ही मन हंसकर रावण से कहने लगे, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। मैंने जो कुछ भी कहा है, शिव ने इस समय मेरा हित कर दिया, इसे तुम कदापि सत्य मानना। ये तो विकारग्रस्त हैं, वे क्या नहीं कह देते। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाता है। तुम मेरे प्रिय हो तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चयपूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित उस रावण ने उसमें अपना हित समझा और मुनि की बात को सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सभी प्राणी पदार्थ टकरा कर गिरने लगे। तब शिव जी यह देखकर कहने लगे, यह क्या हुआ? तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा। पार्वती बोली, आपने शांत आत्मा महावीर को जो अतुल बल दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। यह सब उसी शिष्य से हुआ है। सूत जी बोले, पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर रावण को कृतघ्न तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। महादेव बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। इस प्रकार वहाँ जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित होकर जैसे आया था वैसे ही वहाँ से अपने स्थान को चला गया। उसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने शिवजी के वरदान की सत्य मानकर अपने बल से विमोहित होकर सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिवजी की आज्ञा प्राप्त कर महातेजस्वी दिव्य शास्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर के महत्व का आप लोगों से वर्णन किया है, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों के पाप विनिष्ट हो जाते हैं। आज की हमारी कथा, आज का हमारा सत्संग यहीं पर पूर्ण होता है। सभी साधकों और सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।